गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज आवर टॉपिक इज सॉल्ट। तो हमने पहले देखा था एसिड और फिर बेस, अब देखेंगे सॉल्ट। सॉल्ट को हिंदी में बोलते हैं लवण, नमक, जो भी आप बोलते हो। तो सॉल्ट क्या है स्टूडेंट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज सॉल्ट? सॉल्ट आर प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। सॉल्ट कब बनता है? जब एसिड और बेस के बीच रिएक्शन होती है, जो कंप्लीट न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, तो सॉल्ट फॉर्म होता है। जैसे HCl और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस एक दूसरे रिएक्शन करते हैं, तो क्या होता है कि वाटर बनता है और सॉल्ट बनता है। इससे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। इसकी pH वैल्यू क्या होती है? 7 होती है। तो हम देखते हैं कि व्हाट इज द सॉल्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रलाइज्ड विद द pH वैल्यू ऑफ 7। तो क्या होता है कि एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है? सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और स्ट्रॉन्ग बेस क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब HCl और NaOH यानी जो इसी दोनों एक दूसरे रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? क्या बनेगा? NaCl यानी सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। ओके, तो दिस इज ए कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गया है, यानी इन दोनों का कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन क्या बन गया? ये सॉल्ट बन गया। ये क्या होता है? इसकी pH कितनी होती है? pH इनकी 7 होती है। ना तो ये एसिडिक होते हैं ना ये बेस होते हैं, इस वक्त न्यूट्रलाइज हो गए। लेकिन कुछ होते हैं एसिडिक सॉल्ट होते हैं, कुछ बेस सॉल्ट होते हैं। एसिडिक सॉल्ट वो होते हैं जो कंप्लीट H+ आयन जिसमें से अलग हो जाते हैं, यानी वो जिनकी की pH वैल्यू 7 से कम होती है। और बेस सॉल्ट वो होते हैं जिसमें OH आयन थोड़े हट जाते हैं और उनकी जो वैल्यू होती है वो 7 से ज़्यादा होती है। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि कॉमन सॉल्ट जो है, इसके सॉल्ट कौन कौन से होते हैं। तो स्टूडेंट अब देखिए कि कॉमन सॉल्ट है वो कौन से। हम देखिए फर्स्ट है कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट मैंने बताया आपको क्या है कि जब HCl NaOH से रिएक्शन करता है, वही आपको जो बताया था। तो जब HCl और NaOH यानी दूसरे से NaOH एक दूसरे रिएक्शन क्या करता है? NaCl बनता है और वाटर बनता है। दिस इज ए कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट जो हम घर में रोज रेगुलर बेसिस पे खाने में, अपने फूड में कंजम्पशन करते हैं, जो खाते हैं, दीज आर कॉमन सॉल्ट। जो समुद्र में पानी होता है उसमें बहुत सारे सॉल्ट मिले होते हैं, इससे कॉमन सॉल्ट को अलग किया जा सकता है। तो ये कॉमन सॉल्ट है जो हमारे खानों में, प्रिजर्वेटिव, कई जगहों में काम, अचारों में काम आता है। जो कॉमन सॉल्ट है उसका केमिकल नेम क्या है? सोडियम क्लोराइड ही क्या है? सोडियम क्लोराइड, जो कि कॉमन सॉल्ट जिसको कि हम अपने खाने में काम में लेते हैं। अब सेकंड क्या है स्टूडेंट्स? सेकंड है ब्लीचिंग पाउडर यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो सेकंड क्या है आपका? ब्लीचिंग पाउडर, इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। सेकंड क्या है? ब्लीचिंग पाउडर यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaCO जब ये रिएक्शन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे ड्राई स्लेट लाइम भी कहते हैं, चाहे बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, तो जब इस पर क्लोरीन रिएक्शन करता है तो स्टूडेंट्स क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है। तो ये रिएक्शन कैसे होते हैं? जब ड्राई स्लेट लाइम पे, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है स्टूडेंट? तो इसमें क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड को बोलते हैं ड्राई स्लेट लाइम यानी भुजा हुआ चूना। अब इस पे जब क्लोरीन रिएक्शन करता है स्टूडेंट्स, जब क्लोरीन की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे होती है तो क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है। क्या बनता है? और वाटर बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है और वाटर बनता है। ये क्या होता है? एक सॉल्ट है। ये कब बनता है? जब ड्राई स्लेट लाइम पे क्लोरीन का रिएक्शन होता है। जब ये क्लोरीन इससे रिएक्ट होता है, किस पे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट होता है, तो CaOCl2 बनता है। इसको क्लियर लिख लीजिएगा, CaOCl2 बनता है, यानी ये सॉल्ट है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है और वाटर रिलीज होता है। तो ये क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। स्टूडेंट्स, ब्लीचिंग पाउडर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती है, कॉटन में ब्लीचिंग इंडस्ट्रीज काम आती है, इसमें ब्लीचिंग पाउडर काम आता है। आपके जो पेपर होते हैं, जो वुड से जो पेपर बनता है, इस वुड के पल्प को ब्लीच करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर काम आता है। यानी किसी चीज़ को कलरलेस करने के लिए या केमिकल इंडस्ट्री में ब्लीचिंग पाउडर का बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल है। तो ब्लीचिंग पाउडर बहुत सो मेनी इंडस्ट्रीज में काम आता है। तो हमारा नेक्स्ट अब है कास्टिक सोडा। तो थर्ड सॉल्ट क्या है? ये भी सॉल्ट बना। अब थर्ड सॉल्ट क्या है? कास्टिक सोडा। स्टूडेंट जी बस आप इस चैप्टर का लास्ट है वो आप देखिएगा, जब आपका चैप्टर फिनिश होने वाला, नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर आएगा वो आएगा
मेटल नॉन मेटल। तो अब हम देखिएगा, अब हमारा है थर्ड है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें क्या होता है कि कैसे फॉर्म होता है, जब NaCl जिसको कि कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, इसके एक्वस सॉल्यूशन में यानी इसको पानी में मिलाते हैं और जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, क्लोरीन बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब सोडियम क्लोराइड NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में जब आप इसको बैलेंस करके देख लेंगे हम लोग, तो जब NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में, ये लिक्विड है कि ये लिक्विड स्टूडेंट्स, जब NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में जब आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, किसको, इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये और बनता है इसमें Cl2 बनता है और H2 बनता है। ओके तो आप ये देखिएगा कि सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन है जिसमें कि आप इलेक्ट्रिसिटी पास करिए तो क्या बना है, कास्टिक सोडा बना है, ये NaOH फॉर्म हुआ और क्लोरीन फॉर्म हुआ है और उसमें H2 फॉर्म हुआ है, सॉरी H2O नहीं, H2 फॉर्म हुआ है। तो क्या होगा कि सोडियम क्लोराइड के जब आपने एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास किया है तो NaOH बनेगा, क्लोरीन बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो दिस इज एल्कली प्रोसेस, इसको क्यों बोलते हैं, क्लोरो एल्कली प्रोसेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन का फॉर्मेशन हो रहा है और इसमें हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसको बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। स्टूडेंट्स ये एक नेमिंग रिएक्शन अक्सर आता है कि व्हाट इज द क्लोर एल्कली प्रोसेस, इसको बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। एल्कली प्रोसेस ये एक नेमिंग रिएक्शन से आती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसमें लिख देती हूँ क्योंकि अक्सर एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो व्हाट इज द क्लोर एल्कली प्रोसेस कि जब NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, क्लोरीन बनता है और H2 गैस रिलीज होती है। स्टूडेंट दिस इज क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो यहाँ क्लोरीन किससे आया, क्लोरीन से आया और ये एल्कली किससे आया, OH से आया एल्कली। ओके तो ये क्लोर आया क्लोरीन से आया और जो एल्कली आया OH से आया, इसको इसलिए बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन क्लोर एल्कली प्रोसेस कब आता है, जिसको इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा बोलते हैं। ये कब बनता है, जब NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है तो NaOH बनेगा, कास्टिक सोडा बनता है, H2 रिलीज होती है और क्लोरीन बनती है। ओके तो स्टूडेंट दिस इज अ क्लोर एल्कली प्रोसेस, आपको याद हो गया होगा, ये नेमिंग रिएक्शन है, ये इंपॉर्टेंट, इसको लर्न कर लीजिए। अब नेक्स्ट हमारा रहेगा बेकिंग सोडा। तो स्टूडेंट्स अब थर्ड हम देखेंगे बेकिंग सोडा, व्हाट इज अ बेकिंग सोडा। तो हमारा फोर्थ है बेकिंग सोडा। तो हमारा फोर्थ टॉपिक है बेकिंग सोडा, जिसको कि बोलते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि इसमें H लग गया है बीच में इसलिए बोलते हैं बाय। तो यह दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जितने भी आपके जो पुडिंग्स, जो केक इंडस्ट्रीज होती है, जो केक्स बनते हैं, कई तरह की चॉकलेट्स बनती है, जो सब में क्या होता है बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर यूज़ किया जाता है। तो बेकिंग पाउडर हम देखेंगे, पहले बेकिंग सोडा। तो स्टूडेंट बेकिंग सोडा क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो स्टूडेंट इसमें क्या, ये कैसे बनता है, जब NaCl प्लस CO2 प्लस H2O और अमोनिया की जब आपस में रिएक्शन करवाई जाती है स्टूडेंट्स, तो क्या बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, जो कि क्या है आपका बेकिंग सोडा है। और क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड। अब जो स्टूडेंट सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये एक वीक बेस है। क्या है, वीक बेस। जब इसको हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो जब सोडियम बाइकार्बोनेट को, जब ये क्या है वीक बेस है, तो उसको हीट करते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है और CO2 रिलीज होती है और H2O बनता है। ओके तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट का वीक बेस है, जब उसको हम हीट करते हैं तो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और H2O बनता है। इसीलिए जब आप लोग अपने बेकरी जो
प्रोडक्ट होते हैं, केक होते हैं, या इडली बनती है, या पाव जो बनते हैं, जो ब्रेड जो होती है, इन सब में क्या होता है, बेकिंग सोडा काम में जाता है। जिससे कि आप देखें जब ब्रेड वगैरह देखते हैं, केक में थोड़े छेद होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जब इसको हीट किया जाता है, किसको, सोडियम बाइकार्बोनेट हीट किया जाता है, तो क्या होता है, इसमें CO2 रिलीज होती है, ये जो गैस रिलीज होती है, इसी कारण इसमें छेद हो जाते हैं। इसीलिए क्या होता है कि इससे थोड़ा आपका जो खाने का सामान वो थोड़ा स्पंजी हो जाता है। इसीलिए आप केक, आपके पाव जो होते हैं सब क्या स्पंजी क्यों होते हैं? क्योंकि जब थोड़े बाइकार्बोनेट को जब हीट करते गर्म करते हैं तो क्या होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। इस गैस के कारण ही वो स्पंजी होते हैं, पोर्स होते हैं, उस पर छेद होता है। तो स्टूडेंट, दिस इज अ सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा, जो कि हमारी फूड इंडस्ट्री में बहुत लार्ज लेवल पे काम में लिया जाता है। जितने भी खाने के जो प्रोडक्ट, बेकरी प्रोडक्ट होते हैं, सब में, केक्स में, सब में क्या होता है, ये आपका बेकिंग सोडा काम में लिया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वॉशिंग पाउडर। ओके, तो स्टूडेंट, व्हाट इज द वॉशिंग पाउडर, हम देखेंगे। वॉशिंग पाउडर, फिफ्थ पॉइंट है वॉशिंग पाउडर। ये है आपका सोडियम कार्बोनेट और 10H2O। ये क्या है आपका वॉशिंग पाउडर। वॉशिंग पाउडर क्या होता है स्टूडेंट्स? जो भी आप अपने कपड़े धोने के काम में लेते हो, जितने भी सर्फ होते हैं, या टाइड है, या निरमा है, जितने भी हैं, सर्फ, टाइड जो भी है, एरियल है, एक्सेल है। तो उसमें हमने देखा था पहले बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को जब हम गर्म करते हैं तो क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट बनता है। और इस सोडियम कार्बोनेट को जब क्रिस्टलाइज किया जाता है तो क्या होता है, वॉशिंग पाउडर बनता है। तो जब सोडियम कार्बोनेट हमें कम मिला, जब हमने बेकिंग सोडा को वापस गर्म किया, तो ये बना सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट को क्या किया, हमने क्रिस्टलाइज किया। क्या किया इसको, जब हमने वापस क्रिस्टलाइज किया तो हमें क्या मिला, वॉशिंग पाउडर, Na2CO3 और H2O। तो क्या बना ये वॉशिंग पाउडर। तो ये क्या बना, वॉश में तो दूर लिख देती हूँ, ये बना वॉशिंग पाउडर। तो ये है आपका है वॉशिंग पाउडर, जो कि आप घर में काम में लिया जाता है, क्लीनिंग में काम में लिया जाता है, साफ सफाई में काम में लिया जाता है, कई कई फैक्ट्रीज में काम में लिया जाता है। तो वॉशिंग पाउडर कैसे बना, जब बेकिंग सोडा जो मिला था, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिससे हमने उसको वापस गर्म किया तो क्या बना, सोडियम कार्बोनेट बना। स्टूडेंट, वॉशिंग सोडा को वॉशिंग पाउडर बोलते हैं, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं वॉशिंग पाउडर भी है, और ये वॉशिंग पाउडर, तो आप इसको वॉशिंग सोडा भी बोल सकते हैं और वॉशिंग पाउडर भी बोल सकते हैं। ओके, तो कब मिला, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को जब वापस गर्म किया तो सोडियम कार्बोनेट मिला, और सोडियम कार्बोनेट को क्रिस्टलाइज करने पे हमें क्या मिला, वॉशिंग पाउडर मिला या वॉशिंग सोडा। तो इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक एक है जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, एक नेक्स्ट टॉपिक है जिसको कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये भी आपका इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ लिखना भूल गई, तो बता देती हूँ आपको, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आपका एक और है 6 पॉइंट, यहाँ लिखा नहीं, मैंने भूल गई तो लिखे प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से कैल्शियम सल्फेट और हाफ H2O यानी हेमीहाइड्रेट, ये होता है कैल्शियम। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये है CaSO4 2H2O, जिससे जिप्सम, GYPSUM। जिप्सम को जब बहुत हाई हीट पे 373K पे जब गर्म करते हैं, किस पे, 373K पे गर्म करते हैं, तो क्या होता है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता है। तो क्या बनता है, CaSO4 हाफ H2O प्लस H2O बनता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनता है कब, कि जिप्सम को जो होता है, ये CaSO4 2H2O को जब बहुत हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, 373K पे गर्म किया जाता है, तो ये साइन ऑफ हीटिंग, जिसको बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं, तो इसमें क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता है, और वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होने पर क्या होता है, कैल्शियम हेमीहाइड्रेट बनता है, और हेमीहाइड्रेट बनता है। दिस इज अ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 H2O यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो क्या होता है, ये दिस इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस।
स्टूडेंट्स, जब भी किसी की हड्डी टूट जाती है तो हमें एक पट्टा बांधा जाता है, एक वाइट कलर का जो बांधा जाता है, तो उसके क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसे कहते हैं कि हमें प्लास्टर बन गया। तो प्लास्टर किसका बन होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का बन होता है। ये हड्डी को मजबूती देता है क्योंकि इसमें कैल्शियम होता है। और जितनी भी मूर्तियाँ बनती है, जो सैंपल बनता है, कई बार आप देखा करो जो आपकी जो घर होती है, जो नए घर बनते हैं, उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस की फॉल सीलिंग की जाती है, डिज़ाइंस बनाई जाती है, कई मूर्तियाँ बनाई जाती है। तो कई चीज़ें बनती है प्लास्टर ऑफ पेरिस की। मेन जो उसका जो फंक्शन है किसमें होता है, हड्डी को जोड़ने का काम हो जाता है, जिससे कि प्लास्टर बना जाता है। हड्डी को टूटने में हॉस्पिटल्स में प्लास्टर ऑफ पेरिस से काम लिया जाता है, जिसका एक फॉर्मूला है CaSO4 हाफ H2 यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कब बनता है? जिप्सम को जब हाई टेम्परेचर पर हम गर्म करते हैं तो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो जाता है और इससे क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो ओके स्टूडेंट्स, दिस इज अ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो हमने आज देखा, क्या देखा? कॉमन सॉल्ट देखा, ब्लीचिंग पाउडर देखा, कास्टिक सोडा देखा, बेकिंग सोडा देखा, वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस देखा। तो दिस स्टूडेंट, ये सब क्या थे? सॉल्ट थे। तो आज आपका यहाँ पे चैप्टर ओवर होता है। हमने अब पहले देखा एसिड, बेस और इंडिकेटर्स, एसिड, बेस और सॉल्ट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।